चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अष्टमेश का 12 घरों में मिलने वाला फलादेश। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि सप्तम घर तक मैंने जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वो आपके चैनल में पड़े हुए हैं, जिनको देखना होगा लग्न से लेकर सप्तम घर तक। जैसे लग्नेश का 12 घरों में, द्वितीयेश का 12 घरों में फलादेश, ऐसे ही सप्तम स्थान तक 12 घरों का फलादेश आपको दे दिया है। अब अष्टमेश के चर्चा हम करते हैं। ये अष्टम स्थान के स्वामी का फल 12 घरों में क्या मिलेगा। लग्न से लेकर के 12 घरों तक में हमेशा ध्यान रखिएगा कि लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश केंद्र होते हैं, जिसमें लग्नेश को त्रिकोणेश भी कहा गया है, क्योंकि लग्न को त्रिकोण की संज्ञा मिली हुई है, पंचम नवम लग्न। इसलिए हर एक विभाग को जन्म कुंडली में अलग अलग करके खंडों में बांट के ही फलादेश करना चाहिए। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि केंद्र का एक विभाग अलग कर ले और केंद्रेशों का विभाग अलग कर ले। तदुपरांत द्वितीय पार्ट को छांट ले। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये हो गए त्रिकोण, 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट तीसरे घर का, छठे घर का और 11वें घर का जो मालिक है, ये तीनों का पार्ट एक अलग कर ले। कुंडली देखने की विधि बता रहा हूं मैं। 3 भाग हो गए। दूसरा चौथा भाग बनाएं दूसरे घर का एवं अष्टम घर का पार्ट बनाएं, और फिर 5वां भाग 12वें घर का बनाएं। इस प्रकार से आप अपने जन्म कुंडली के अच्छे भांति से फलादेश करने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। क्यों मैंने ऐसा कहा? लग्नेश सदैव ही बलवान हो या निर्बल, मुख्य ग्रह होता है, जातक का स्वयं स्वरूप होता है। इसलिए पंचमेश मूल त्रिकोणेश, नवमेश मूल त्रिकोणेश होता है। इसलिए इन अच्छे ग्रहों को, अच्छे घरों को एक तरफ छांट के रख लें, बुरे ग्रहों को एक तरफ छांट के रख लें। फिर फलादेश करने में आपको बहुत सारी अनुकूलताएं और स्पष्ट फलादेश प्राप्त हो सकता है। तो हम अष्टमेश के बारे में बता दें। जन्म कुंडली में छठा, 8वां और 12वां ये दुख स्थान है। अब ये दुख स्थान, दुस्थान के स्वामी जिस घर में जाएंगे वहां उपद्रव करेंगे, वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जैसे लग्नेश और अष्टमेश की युति हो जाना एक प्रॉब्लम ही होती है, इसी भांति से अष्टमेश के साथ धनेश की युति भी बुरा परिणाम देती है। मतलब अष्टमेश जिस ग्रह के साथ बैठेगा, यदि 12वें घर के, छठे घर के स्वामी के साथ बैठेगा तो बात अलग है, नहीं तो अष्टमेश जहां बैठेगा वहां को दुखी करेगा। अगर अष्टमेश लग्न के अंतर्गत बैठ जाए तो मनुष्य के जीवन में प्रतिकूलताओं का परिदृश्य देखा गया है, फलादेश देखा गया है। अष्टमेश अगर, क्योंकि अष्टम स्थान मारक स्थान है, जन्म कुंडली में अष्टम से अष्टम यानी लग्न से तीसरा घर भी मारक है, और सप्तम से अष्टम अर्थात दूसरा घर भी मारक है। परंतु अष्टमेश का विशेष रूप से जीवन में
प्रतिकूल फल देखा जाता है। अगर अष्टमेश शुभ है तो भी उसका विपरीत परिणाम आता है। अष्टमेश अगर लगन में है तो लग्न को बिगाड़ेगा। लग्न स्वयं मनुष्य का अपना स्वरूप सेल्फ होता है, निजता होती है। अष्टमेश चूंकि मारक स्थान का स्वामी लग्न में बैठेगा, रोग और दुख स्थान का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो लग्न को दुखी करेगा। मसलन जातक के जीवन में बीमारी, कड़वाहट, कोई ना कोई शरीर में चिन्ह, घाव, जख्म इत्यादि देता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः बुरे ख्यालों में डूबा रहता है। अष्टमेश अगर लग्न में है तो सातवें घर में उसकी दृष्टि पड़ेगी, लिहाजा क्या करेगा? पत्नी का घर, जीवन साथी का घर सातवां है। अब जब सातवें घर में अष्टमेश देखेगा तो क्या देगा? पत्नी के शरीर को रोगी बनाएगा। दूसरा, जो सप्तम घर है वो बिजनेस के लिए भी है, पार्टनरशिप के लिए भी है। तो सप्तम स्थान पर जब दृष्टि पड़ेगी अष्टमेश की तो वो क्या करेगा? बिजनेस पार्टनर के साथ बैर भाव रखवाएगा, विरोधाभास करवा देगा। ऐसा जिस कुंडली में हो उस व्यक्ति को, यदि अष्टमेश लग्न में है तो उसे पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। दूसरा, अष्टमेश सप्तम में हो तो भी पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। अष्टमेश लग्न के अंतर्गत होने पर यह फलादेश प्रायः देखे गए हैं। यदि अष्टमेश धन भाव में आएगा, दूसरा भाव कुटुंब का होता है। तो अब कुटुंब में यदि अष्टमेश मृत्यु स्थान का स्वामी बैठेगा, एक तो मुख का रोग देगा क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान का है। बार बार मैं कहूंगा, तो क्या करेगा? वाणी को मारेगा, वाणी में दोष पैदा करेगा। वाणी के दोष की वजह से पारिवारिक सामंजस्य विपरीत होगा, पारिवारिक कौटुंबिक मतभेद उत्पन्न करेगा, नेत्र पीड़ा देगा, दंत शूल देगा और आंतरिक रोग इत्यादि भी देगा। यदि अष्टमेश द्वितीय का स्वामी है, यदि अष्टमेश द्वितीय भाव के स्वामी का मित्र है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कमाए हुए पौरुष से संपत्ति को शोधन कार्य में लगाता है, रिसर्च वर्किंग में अपने पैसे लगाता है और सेल्फ रूप से अपने पैसों को तो लगाता ही लगाता है, परिवारजनों के पैसों को भी लगाता है। तो जीवन में प्रारंभिक चरण में उसे बड़ी ज्यादा समस्याएं आती हैं और अंततः जब काफी उम्र हो जाती है तब ऐसे जातक को अपने लगाए हुए उन पैसों का, जिसमें उसने रिसर्च किया है, बैक मिलने लगता है, उसका संपत्ति का उसको परिपूर्ण फल प्राप्त होने लगता है। लेकिन काफी उम्र बीत जाती, तब तक उसके अपने रिश्तेदार संबंधी काफी बिछुड़ जाते हैं। बिछुड़ने का मतलब क्या है कि वाणी के कारण उसके साथ मतभेद हो जाते हैं और संबंधी दूर दराज में ना जाते हुए भी पास रह करके भी अलग बात करवा देंगे। अब सब अष्टमेश यदि तीसरे घर में जाएगा तो तीसरे घर में भाई बंधुओं के सुख का हरण करेगा। अष्टमेश तीसरे घर में होगा, चूंकि तीसरा घर बल, पराक्रम इत्यादि का है, मंगल को दूषित कर देगा। अष्टम स्थान का कारक शनि है। अष्टमेश यदि तीसरे घर में जाएगा तो मंगल चूंकि शत्रु है तीसरे घर में, हालांकि बुरे ग्रह त्रिषडाय में बुरा फल कम देते हैं, परंतु फिर भी एक तो बाजू टूटने का खतरा रहेगा, बाहुबल कम हो जाएगा,
अपने मित्र ही शत्रु बन जाएंगे। पहले मित्र बने, उसके बाद वही शत्रु बन जाएंगे। पहले मित्रता बहुत जल्दी होगी ऐसे लोगों की किसी के साथ, और बहुत जल्दी मित्रता खत्म भी हो जाएगी। पुनः अष्टमेश की दृष्टि भाग्य भाव, विद्या के भाव को दूषित करेगा। अपने जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनसे हमें धर्म और ज्ञान की शिक्षा मिलती है, उन्हीं से विरोध करने लगता है। अष्टमेश जब तीसरे घर में होगा तो उनकी बात को बुरा मानता है। अष्टमेश तीसरे घर में होने पर ऐसा जातक अपनों के साथ विरोध कर लेता है और सज्जनों से विरोध कर लेता है। लिहाजा ये व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। अष्टमेश का चतुर्थ घर में, चतुर्थ घर चूंकि वाहन, सवारी, जायदाद, मां, सुख समृद्धि का है। अब अष्टमेश यदि सुख समृद्धि वाले घर में बैठेगा तो विपरीत परिणाम देगा। जाहिर सी बात है कि जो मृत्यु स्थान का स्वामी है, चतुर्थ में बैठेगा तो मां के स्वास्थ्य को ले डूबेगा। दूसरा, पिता के सहज व्यापार को ले डूबेगा, पिता के स्वास्थ्य को ले डूबेगा। पिता का स्वास्थ्य, पेट उदर संबंधी परेशानियां और माता पिता के बीच में आपसी सामंजस्य को खत्म करेगा, भेद पैदा कराएगा। यहां तक कभी कभी हो जाता है कि माता पिता में इतनी अनबन हो जाती है, जिसका अष्टमेश चतुर्थ में बैठा हो, माता पिता में इतनी अनबन हो जाती है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जातक के जीवन में सवारी से दुख मिलता है, वाहनों से कष्ट प्राप्त होता है, नींद अच्छी नहीं आएगी, खुजली परेशान करेगी, मन को चिंता में डालेगी। अष्टमेश की स्थिति चतुर्थ घर में, क्योंकि मन को चतुर्थ स्थान चंद्रमा वहां का कारक है, इसलिए मन को दूषित करेगा ही करेगा। अष्टमेश चंद्रमा को प्रभावित करेगा ही करेगा। चंद्रमा से संबंधित रिश्तेदार, पुत्रियां, मामा, हालांकि मामा का विचार बुद्ध से भी किया जाता है, मामा, मौसी, चाचा, चाची, इन संबंधों में भेद पैदा होगा। अष्टमेश पंचम घर में आ जाए तो पंचम घर में अष्टमेश के होने से, पंचम स्थान है क्या? संतान का घर है। अष्टमेश संतान के ऊपर रोगों की छाया डालेगा। प्रायः ऐसे व्यक्ति के पेट में उदर संबंधी बीमारियां देता है। पैसा जो व्यक्ति जुआ और सट्टे में लगाएगा अष्टमेश पंचम होने पर, तो पैसा मरेगा, डूबेगा। लिहाजा मैं ऐसे लोगों को सचेत करता हूं जिनका अष्टमेश पंचम में है, वो कतई अपना पैसा शेयर मार्केट में, सट्टाबाजारी में, जुए में, लॉटरी में व्यय ना करें तो अच्छा है। पुनः पंचम स्थान पर बैठा हुआ अष्टमेश बड़े भाइयों के सुख को छीन लेगा। जरूरी नहीं है कि बड़े भाई ना हो, होंगे, पर बड़े भाइयों के साथ मृत संबंध होंगे, अमृत संबंध नहीं होंगे, अच्छे संबंध नहीं होंगे। अष्टमेश आमदनी में भी बाधा डालेगा, चूंकि आमदनी के घर को देखेगा पंचम भाव में बैठा हुआ। लिहाजा अष्टमेश का पंचम भाव में होने से भी अच्छा परिणाम देखने में नहीं आता है। विद्या में भी रुकावट, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में विचलित रहा करता है, नाना प्रकार के रोगों से, कभी बच्चों के लिए, कभी स्वयं के लिए, कभी परिवार के लिए भ्रमित रहता है, निश्चिंत नहीं हो पाता। अष्टमेश यदि पंचम में आ जाए तो पंचम में छठे में आ जाए तो छठे में अष्टमेश होने पर शत्रु को परास्त करता है, कर्ज को खत्म करता है। अष्टमेश छठे स्थान पे होगा तो ननिहाल पक्ष से ऐसे व्यक्ति को
अपूर्व संपत्ति प्राप्ति हो सकती है। पुनः अष्टमेश की दृष्टि द्वादश में जाएगी, लिहाजा ऐसे व्यक्ति को द्विभार्या योग की उत्पत्ति भी करता है। अष्टमेश प्रथम पत्नी को शारीरिक रूप से परेशान करता है, मानसिक रूप से परेशान करता है। छठे घर में बैठे हुए अष्टमेश शत्रु का बल निर्बल करता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु होंगे लेकिन जीवित नहीं रहेंगे और ना ही शत्रु होंगे। अब अष्टमेश अगर सप्तम में आ जाए, सप्तम आपको पता है सप्तम घर क्या है? सप्तम घर पत्नी का तो है ही है, स्त्री की कुंडली में पति का भी घर है। सप्तम स्थान में पहले भी कह चुका हूं कि पार्टनरशिप का घर है। सप्तम भवन जातक के पत्नी को निरोगी नहीं रखेगा। अष्टमेश जब सप्तम बैठेगा तो उसकी पत्नी प्रायः बीमार रहेगी और मुख की कड़वी होगी, कर्कशा वाणी का प्रयोग करेगी, मतभेद पैदा करेगी, प्रायः रोगी तो होगी ही होगी, सिर पीड़ा से पीड़ित रहेगी, उदर पीड़ा, गैस पीड़ा से पीड़ित होगी। पुनः जातक के स्वयं को भी लग्न में देखेगा सप्तम बैठा हुआ अष्टमेश, तो लग्न को पीड़ित करेगा। जातक अपने गृहस्थ जीवन से बहुत पीड़ित हो जाता है, अलगाववाद हो जाता है। अष्टमेश सप्तम में बैठा हुआ जो स्त्री है उसके चरित्र को भी दूषित करता है। जातक के स्वयं का चरित्र भी दूषित हो जाता है। निश्चित बात है कि जब वह अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से, अपने जीवन साथी से उपयुक्त सुख प्राप्त नहीं करेगा तो उस सुख की तलाश वो बाहर करेगा। ऐसे में देखा गया है कि जातक का स्वयं किसी न किसी गैर स्त्री से संबंध होने की पूरी संभावना बना देता है और इसी कारण से मतभेद इतना बढ़ जाता है कभी कभी अष्टम सप्तमेश की वजह से कि पति पत्नी में दूरियां पैदा हो जाती हैं, एक जगह रह करके भी अलग रहने लगते हैं। यदि अष्टम अष्टमेश अष्टम में ही बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अनुसंधानात्मक कार्य करेगा, मौन रहेगा, गहराई में जाएगा, आध्यात्मिक संचेतना को खींचेगा, जीवन में भक्ति भाव से युक्त होकर मोक्ष मार्गी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने धन संपत्ति को अपने पास न रख करके ज्यादातर बांटने में ज्यादा विश्वास करेगा। हमने ऐसे लोगों को देखा है। अष्टमेश चूंकि अष्टम बैठा हुआ धन भाव को देखेगा तो ऐसे में वो पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह तो नहीं करेगा, ज्यादातर वैराग्य जनित कर्मों में लगा रहेगा। विद्या की पढ़ाई लिखाई बिना वो संधान अनुसंधान कैसे करेगा, लिहाजा पढ़ा लिखा तो होगा ही। अष्टमेश अष्टम में होना बुरा असर नहीं करेगा, परंतु जब अष्टमेश की दशा आएगी तो जातक के स्वास्थ्य को लेकर के ये चिंतित करेगा। अष्टमेश नवम घर में आ जाए तो पिता से, दादा से, वैमनस्य, कई बार ऐसे व्यक्ति जिसका अष्टमेश नवे घर में बैठा हो तो अपने दादा का मुख नहीं देखता, अगर देखता भी है तो दादा के विचारों से उसके विचार भिन्न रहते हैं, मिलते ही नहीं, लिहाजा सज्जनों से वो तिरस्कृत होता है, ये स्वयं सज्जनों से परे होता है और व्यसनी होता है। अष्टमेश नवम में होगा तो व्यसन भी होगा ऐसे व्यक्ति को। कभी नवमेश और अष्टमेश, मान लो जैसे शनि अष्टमेश हो गया मकर और नवे घर का भी स्वामी हो गया, तो ऐसी अवस्था में यदि शनि है अष्टमेश तो नवे घर में जाकर के वो बड़े अच्छे वैज्ञानिक अनुसंधान कराएगा, डॉक्टर इत्यादि बनाता है, अच्छा डॉक्टर, प्रोफेसर, नए नए आविष्कार करने की क्षमता, आध्यात्मिक सृजनात्मक संत जीवन भी बना देता है। अष्टमेश यदि मकर लग्न है अष्टम में तो ऐसा देखा गया है, लेकिन पारिवारिक सामंजस्य अच्छा नहीं रहता।
अष्टमेश का नवें घर में बैठ करके भाई बंधुओं के साथ भी एक दृष्टि पड़ती है, तो ये इतना गंभीर होता है कि अपने भाई बंधु मित्रों के साथ जो अपने अनुकूल नहीं है, उनके साथ बिल्कुल नहीं बैठेगा, अनुकूल होने पर भी बहुत कम बैठेगा। और भाई बंधु छोटे भाई बहनों के साथ इसकी विचारधाराएं नहीं मिलती। अष्टमेश जब दशम स्थान पे जाएगा, दशम स्थान कर्म स्थान पिता का स्थान है, तो यदि अष्टमेश और दशमेश आपस में शत्रु हैं, तो पिता की मृत्यु तक करवा देते हैं। पिता रोगी रहेगा प्रायः। माँ के साथ पिता की विचारधाराएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि दशम में बैठा हुआ अष्टमेश सप्तम दृष्टि चतुर्थ में देखेगा। लिहाजा सुख की नींद, भूख इत्यादि मारेगा और छाती के रोग देगा। खांसी, बलगम इत्यादि के कारण आंतरिक परेशानियों से जूझता रहेगा, जब तक का पिता के साथ वैमनस्य रहेगा। अष्टमेश यदि 11वें घर में आ जाए तो बड़े भाई के लिए शुभ नहीं होगा, परंतु स्वयं के लिए बढ़िया होगा। अष्टमेश 11वें घर में आएगा तो ऐसा व्यक्ति कबाड़ से, वेस्ट मटेरियल से बिजनेस प्राप्त करता है। खोजबीन करने में ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है। गुप्त बातों को समय पर प्रस्तुत करके उससे संपत्ति अर्जित करना, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, पड़ा है, अचानक इस व्यक्ति को शेयर मार्केट से अथाह संपत्ति प्राप्त होने का योग बन जाएगा। हाँ, बड़े भाई बहनों के साथ नहीं बनेगी, कभी कभी बाएं बाजू बाएं पैर में चोट लगती है। पुनः संतान पक्ष को लेकर देखा जाए, क्योंकि एक दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, तो संतान के प्रति इस जातक का अच्छा व्यवहार नहीं होता, या संतान की व्यवहार शक्ति इस जातक के साथ अच्छी नहीं मिलेगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन संतान से मतभेद जरूर पैदा करेगा। बड़े भाई, संतान इत्यादि के पक्ष को लेकर, उदर संबंधी रोगों को लेकर के अष्टमेश का 11वें घर में होना शुभ कारक सिद्ध नहीं होगा। पुनः हम चले आते हैं, अष्टमेश को देखते हैं 12वें घर में। 12वें घर में अष्टमेश यदि है तो ये मैं पहले कह चुका हूं कि दुस्थान है, दुखद स्थान है। 12वें घर में अष्टमेश आएगा तो बुरा यहां पर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बुरे घर का मालिक बुरे घर में आ जाए तो क्या बुरा करेगा। द्वादश स्थान नींद का है, अष्टमेश 12वें घर में आएगा तो नींद का इतना ज्यादा खुमार रहेगा इस व्यक्ति के अंदर, आलस्य का, कि ये सोता रहे पड़ा पड़ा। जब जागा तो दोस्तों के साथ मटर गश्ती, मौज मस्ती। ऐसे ही लोग होते हैं जो खाली खाते हैं, सोते हैं, खर्च करते हैं, मौज करते हैं, अंततोगत्वा फिर सो जाते हैं। इनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। अष्टमेश का 12वें घर में होना इस बात का भी सूचक है कि ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक संपत्ति को लेकर के बड़ा होता, जिम्मेदार होता है। लिहाजा अपनी संपत्ति को यूज करके मस्ती से अपनी जिंदगी जीता है, ऐश आराम से जीता है, और कभी कभी ये वेश्यावृत्ति में भी प्रवीण हो जाता है। अष्टमेश 12वें घर में हो तो भाई जाहिर सी बात है कि जब दूषित है और शयन कक्ष में बैठा हुआ अष्टमेश, तो बूढ़ी पुरानी अपनी आयु से ज्यादा अधिक आयु वाली स्त्रियों के साथ इसके नाजायज संबंध होंगे। लिहाजा अष्टमेश 12वें घर में होना सिर्फ जातक को आलसी, प्रमादी बनाता है।
कभी गुरु कृपा हो जाए तो बेशक ये आध्यात्म चिंतन में आगे बढ़ जाए, अदरवाइज ये व्यक्ति आलसी ही कहा गया। इस प्रकार से 8वें भाव के स्वामी का 12 घरों में जो फलादेश है वो आपके अनुकूल है या नहीं, हमें ज़रूर बताएँ, क्योंकि हमने इन बातों का मुआयना किया है पहले। इन बातों का, इन फलों का अनुभव किया है लोगों के साथ बैठ कर के, सो आपके साथ बाँटा है। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ। तो लेते हैं विदा और लेते हैं आप सभी से इजाज़त कि पुनः मिलेंगे, नवमेश की चर्चा करेंगे 12 घरों में। हर वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम, ओम।